sec a माइनस 1 प्लस साइन ए, नीचे sec a प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो और ऊपर भी किससे मल्टीप्लाई करो, सही है। एपी करेंगे, 2 सवाल बचे थे पिछले बार। तो हमने क्या किया, sec a माइनस 1 है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और हमें लाना क्या था, जरा ये तो देखो, हमको लाना है sec स्क्वायर a 1 माइनस साइन ए और अपॉन में 1 प्लस sec a, सही है। तो ये तो 1 प्लस sec a आ ही जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई बताओ क्या होता है, और इसकी वैल्यू बताओ। इसे क्या लिख सकते हो, क्या cosec स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो। इन दोनों से क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर a माइनस 1, और नीचे क्या होगा बताओ, इट इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए और sec a प्लस 1। इतनी बात से इसे अभी ऐसे ही लिखते रहो। ये क्या है बताइए, cot स्क्वायर। ये आपस में कट जाएंगे, कैसे कट जाएंगे बताओ। sec स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस 1 दैट इज tan स्क्वायर a, और tan स्क्वायर और cot स्क्वायर के आपस में कट जाएंगे। तो अभी तक हमने सिर्फ इसी का मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो दैट इज cot स्क्वायर a और इंटू tan स्क्वायर a, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन a और sec a प्लस 1। तो ये कट गए, क्यों कट गए, क्योंकि cot क्या होता है tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a, इसलिए कैंसिल हो गए। और 1 प्लस साइन a नीचे है और sec a प्लस 1 है। अब हमारे पास क्या बच रहा है, 1 प्लस साइन a है और sec a प्लस 1 है। अब मुझे क्या कर देना चाहिए, ये 1 प्लस साइन a है, इसमें हमें 1 माइनस साइन a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो 1 माइनस साइन a तो आ ही जाएगा, ऊपर चाहिए कि नहीं हमको, राइट में देखो उधर। तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें, 1 माइनस साइन a से करें ऊपर नीचे, सही है। ऐसा करने से ये बताओ उत्कर्ष इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन a ऊपर रहा और 1 प्लस sec a नीचे रहा। और एक और चीज अभी अभी आपने क्या बताई, बोलो, 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस बी प्लस बी का फार्मूला लगाया होगा। क्या इससे cos स्क्वायर a आ जाएगा, जो ऊपर जाके sec स्क्वायर a बनेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बोलो, नीचे क्या आ गया 1 बाई cos स्क्वायर a और 1 माइनस साइन a और 1 प्लस साइन a। तो ये क्या बन गया, sec स्क्वायर a 1 माइनस साइन a और 1 प्लस sec a। सही है। एक बार मैं फिर से देखो, sec a माइनस 1 था, हमको वैसे भी 1 प्लस sec a लाना ही था, तो 1 प्लस sec a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से ये sec स्क्वायर माइनस 1 हो के tan स्क्वायर बना, खत्म हो गया इसके साथ। तुमको यहाँ 1 माइनस साइन a लाना था क्या, वैसे भी लाना था, तो ऊपर नीचे उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से यहाँ ये रह गया और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर बन गया, जो sec स्क्वायर बन गया। जो लाना था बस उसी से मल्टीप्लाई किया। तुमको 1 प्लस sec a लाना था तो ऊपर नीचे कर दिया, तुमको 1 माइनस साइन a लाना था तो ऊपर नीचे कर दिया, बाकी अपने आप हो गया। बोलो बात समझ आ गई। 14th क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन क्या है कि sin टू द पावर 4 फाई बाई a प्लस cos टू द पावर 4 फाई बाई b इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b। ये दिया, ये गिवन। अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट इज sin टू द पावर 8 फाई बाई a क्यूब प्लस cos टू द पावर 8 फाई बाई b क्यूब इट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a प्लस b का क्यूब। ये चीज ठीक है। अब देखो जो गिवन है उस पे आओ, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। और ये गिवन है, तो आपको क्या क्या दिया है, sin टू द पावर 4 फाई बाई a
प्लस कॉस टू द पावर 4 फाइव बाई बी, और इस 1 को क्या लिख सकते हो बताओ, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव अपॉन ए, ये लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जरा देखिए, दैट इट इज, इसको लिखिए कि साइन स्क्वायर फाइव अब देखो इसमें एक दूसरा काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, पहले a प्लस बी को इधर ले लेंगे, 1 अपॉन ए प्लस बी है, इसको यहाँ ले लेंगे, तो a प्लस बी को कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या है, साइन टू द पावर 4 फाइव बाई ए प्लस कॉस टू द पावर 4 फाइव बाई बी, तो वहाँ 1 बचेगा, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 की जगह अब क्या रखेंगे, दैट इज साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, तो साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ये तो रख दिया। क्या तुम 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं पड़ेगी ना, तो यहाँ 1 का स्क्वायर करो चाहे यहाँ स्क्वायर कर दो, उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। तो हम यहाँ क्या करें, 1 भी लिख सकते हो, 1 बचा नहीं तो स्क्वायर कर दो, ऐसा करने से क्या हम इसे स्क्वायर कर सकते हैं, सही है, तो स्क्वायर कर दो। और यहाँ पे क्या आया बताओ, दैट इज इक्वल्स टू a प्लस बी और साइन टू द पावर 4 फाइव बाई ए प्लस कॉस टू द पावर 4 फाइव बाई बी, यहाँ तक पहुँच गया। इसका स्क्वायर करो, बोलो क्या क्या आएगा, साइन टू द पावर 4 फाइव प्लस कॉस टू द पावर 4 फाइव प्लस 2 साइन ए 2 साइन 5, देखो अब स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या क्या आएगा, 2 साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5, यहाँ तक आएगा, ठीक है। आगे देखिए, इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, 1 बचा, इसको यहाँ मल्टीप्लाई इससे लिया, इसको यहाँ कर लिया, 1 बचा, 1 को 1 स्क्वायर करके लिख लिया। 1 की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर लिखा तो ऐसे खोल दिया। स्क्वायर करने के बाद अब क्या करेंगे, नाउ लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं, दैट इज इसको इससे मल्टीप्लाई करो जरा, तो तुम्हारे में जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बोलो a प्लस बी बाई ए, पहले में मल्टीप्लाई किया तो क्या साइन टू द पावर 4 फाइव आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा बताओ, a प्लस बी बाई बी कॉस टू द पावर 4 फाइव। अमन इतनी बात समझाई, उसको वहाँ ले लिया, 1 का स्क्वायर की वैल्यू रखी, इसको फिर मल्टीप्लाई भी कर लिया। इससे तुम क्या समझते हो, a बाई ए प्लस बी बाई ए समझते हो, लेकिन a बाई ए क्या होता है भाई, अलग अलग करो, तो a बाई ए को क्या लिखोगे, और प्लस बी बाई ए और साइन टू द पावर 4 फाइव, इसको भी क्या लिख सकते हो बताओ, a बाई बी प्लस b बाई बी कॉस टू द पावर 4 फाइव, वहाँ क्या क्या आ गया, साइन टू द पावर 4 फाइव प्लस कॉस टू द पावर 4 फाइव प्लस 2 साइन 5 और कॉस स्क्वायर 5, यहाँ तक ठीक है। लेकिन ये 1 है, क्या तुमको ये लगता है कि 1 साइन टू द पावर 4 5 वहाँ के साइन टू द पावर 4 5 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। ये चीज़ क्या है,
दो चीज आई देखो, एक तो 1 है, 1 प्लस बी बाई ए साइन टू द पावर 4 5, और यहाँ क्या आया बोलो, a बाई बी प्लस 1 कॉस टू द पावर 4 5। अब यहाँ क्या क्या चीज आई है, साइन टू द पावर 4 5 कॉस टू द पावर 4 5 प्लस 2 साइन स्क्वायर 5 और कॉस स्क्वायर 5। सही है, अभी तक कुछ खास नहीं हुआ, बस a प्लस बी को वहां ले गए और मल्टीप्लाई किया है, मल्टीप्लाई किया तो फिर इसको तोड़ दिया। तोड़ने पे तुमको दिव्या क्या ये लगता है कि जो साइन टू द पावर 4 5 1 वाला है वो इससे कट जाएगा, कट ही जाएगा? ये चीज समझ में आ रही कि अलग अलग कर लेंगे, अलग अलग करना है, अदरवाइज मैं साइन टू द पावर 4 5 को इस 1 से कट कर रहा हूँ, देखो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये तो आएगा, और इस cos टू द पावर 4 5 को मैं किससे कट कर रहा हूँ बताओ, इस 1 से, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होता तो इससे कट ही जाता, दोनों तरफ है कि नहीं। अब ये चीज क्या बनी बताओ, क्या आपको ये लगता है कि ये b बाई ए साइन टू द पावर 4 5 प्लस a बाई बी कॉस टू द पावर 4 5 माइनस 2 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 बचा, और वहां 0 बच गया, सब चीज इधर आ गई। सही है, अब देखो जब सब चीज इधर आ गई है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, नाउ इट कैन बी रिटन एज रूट बी बाई ए। क्या लिखा जा सकता है, रूट बी बाई ए और साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर। चेक कर दो, नहीं तो स्क्वायर करके देख लो, यही आता है, करके देखो। और उसको भी क्या लिखोगे बोलो, रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर 5 का स्क्वायर, और इसे क्या लिखोगे बोलो, 2 तो रहेगा, एक में लिख दो रूट बी बाई ए साइन, देखो साइन 5, और एक में क्या लिखो, रूट ए बाई बी कॉस 5। चेक करो मैंने वही लिखा है, कुछ किया नहीं है, ये कट जाएंगे, देख लो ये हमने अपने आप जनरेट किया है, इसको तो नहीं था, लेकिन ऐसा क्यों किया बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2a और b, और तुम इससे रिकनसाइल कर लो, ये चीज यही है, कुछ मैंने अपनी तरफ से जोड़ा घटाया नहीं है, वही चीज है। देखो हाँ स्क्वायर की बात है तो स्क्वायर तो आएगा ही, क्योंकि a में ही स्क्वायर है, a में स्क्वायर है कि नहीं, ये a है तो ये भी तो a है, तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर a b है, वही चीज की नहीं। और राइट हैंड साइड में दिव्या क्या बचा, 0। तब अब तुम इस पे आइडेंटिटी लगाओगी तो क्या बनेगा बताओ, रूट b बाई ए साइन स्क्वायर 5 और माइनस रूट कॉस स्क्वायर 5, तो बोलो क्या हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया कि नहीं, और वही 0 हो गया। तो किसी का होल स्क्वायर 0 तो क्या वो चीज भी 0, तो क्या चीज 0 हो जाएगी, दैट इज रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर 5 माइनस रूट ए बाई बी कॉस स्क्वायर 5, यही 0, जिसका स्क्वायर 0 खुद भी 0 होगा ना। ऐसा करने से क्या हुआ, क्या ये उधर चला जाएगा, तो देखो रूट बी बाई ए साइन स्क्वायर 5 किसके इक्वल हो गया बताओ, इसके इक्वल हो गया, सही है। अब मुझे बताओ अगर ये रूट बी बाई ए जरा इसके नीचे ले आओ, सही है, रूट बी बाई ए, तो क्या होगा बताओ, ये इसके साथ ही ले आओ, तो ये b ऊपर चला जाएगा। देखो ये रूट b बाई रूट ए है, क्या चीज है, रूट b बाई रूट ए, तुम रूट b ऊपर ले लो और रूट ए नीचे, ऐसा ही तो होगा ना मन, ऊपर की चीज नीचे, नीचे, तो यहाँ क्या हुआ बोलो, साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5 आया। बताओ यहाँ क्या क्या चीज आ गई, क्या b बाई ए आ गया, ठीक है। तुम्हारी मर्जी हो तो इस a को वहां ले लो, b को यहाँ ले लो, तो भी बात बन जाएगी। देखो रूट b को यहाँ लो तो b हो गया, और रूट a को यहाँ लो तो a हो गया। ये चीज समझ में आ रही कि नहीं, दैट इज इसको करने से तुम ऐसे लिख लो, रूट बाई b बाई रूट a साइन स्क्वायर 5, और वहां क्या लिख लो बोलो, रूट a बाई रूट b कॉस स्क्वायर 5। इतनी बात ठीक है। अब तुम्हें आसान लग रहा हो, इस b को यहाँ ले लो, इसको यहाँ ले लो, तो ये क्या बना बताओ, दैट इज इक्वल्स टू b साइन स्क्वायर 5, और वहां क्या है बताइए, a
कॉस स्क्वायर, करेक्ट है? यहाँ तक बात समझ आ गई? अब हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर फाइव बाई ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाइव बाई बी। बोलो, बी इसके नीचे, ए इसके नीचे, सही है? कभी तुमने ये बात देखी है कि 2/3 इज इक्वल टू 4/6 अगर होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो इन दोनों का जो जोड़ है और नीचे दोनों का जोड़ वो भी वही आता है। चेक करो जरा, 2/3 जोड़ के देख लो, ये 2/3, ये भी 2/3 और ये बोलो 6/9, क्या वो भी 2/3 नहीं है? तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो क्या तुम इसे बाय यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये लिख सकते हो? दैट इज cos स्क्वायर 5 अपॉन a प्लस बी। देखो वही काम किया है, दिस इज इक्वल टू दिस। आप ऐसे देख लो ना, 1/2 इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1 + 5/2 + 10, वही चीज आएगी। 6/12 सब मतलब ये 6/12 का भी वही मतलब आ जाएगा। कितना आ रहा है? 1/2 5/10 और 6/12 भी तो 1/2 है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? अब हमारे पास क्या क्या चीजें आ गई बताओ? यूजिंग कंपोनेंट डॉट साइन स्क्वायर 5/a इज कॉस स्क्वायर 5/b, और इसे दिव्या क्या लिख सकते हैं? 1/a + b। क्या लिख सकते हैं? 1/a + b। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये सारी वैल्यू अब हमारी इसके काम पे आ जाएंगे। अब मैं इसमें वैल्यू प्लेस करूं और आंसर पाऊं, सही है? ये चीज है। इसे देखो, इसे क्या लिख सकते हैं, ध्यान दो। सो LHS, अब लिखो LHS। LHS क्या है? sin to the power 8 phi by a cube plus cos to the power 8 phi by b cube, that is 1 by, अब LHS लिख लिया। इसे देखो, क्या तुम इसे sin स्क्वायर 5/a का होल स्क्वायर लिखोगे? ठीक है, अब इसमें देखो, दैट इज इक्वल टू क्यूब, हाँ साइन, ये हमारे पास क्या है? क्यूब। हाँ, इसको देखते हैं, इसका हमें यूज करना है। तो क्या क्या चीजें बची? साइन और कुछ है, यही है। तो साइन स्क्वायर बाई ए, अगर मैं इसका क्या कर दूं, 4 टाइम्स करूं, 4 टाइम्स करूं तो a कैसा लिख दो? अब सही है? चेक करो, ये a to the power 4 है ना, a के बच जाने दो, इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा। देख लो, ये चीज सही है। 4 पावर करेंगे तो a पे भी 4 आ जाएगा, लेकिन a मैंने उसको बैलेंस कर दिया ना। ऐसे इसको क्या लिखने बोलो? cos स्क्वायर 5 बाई b की पावर 4, और उसके साथ क्या लिखने बोलो? b लिख लें। इसकी जगह भी ये रखो और इसकी जगह भी ये रखो, आपका आंसर आ गया। रख के देखो जरा, क्या रखोगे बोलो? 1/a + b। सो लेट अस प्लेस दिस वैल्यू। तो इसकी जगह रखोगे तो क्या रखोगे बताओ? 1/a + b की पावर 4 इंटू a, और 1/, इसकी जगह क्या रखोगे? क्या इसकी जगह भी a + b आ जाएगा? तो इसकी जगह भी आएगा 1/a + b की पावर 4 इंटू b। 1/, तो देखो यहाँ पे क्या आ गया? a/a + b की पावर 4, और यहाँ क्या आ गया बोलो? b/a + b की पावर 4। फिर इससे क्या आ गया? a + b/a + b की पावर 4, और इससे क्या आ गया बोलो? a + b का क्यूब आ गया। क्या यही RHS है? देखो दाहिना पक्ष हो गया, इतनी सीधा हो गया, सही है? तो ये क्वेश्चन 2 बार आया है, तो इसकी संभावना उतनी नहीं है, लेकिन 2 बार आ चुका है। 14 में आ चुका है, 18 में। तो इसको अब एक बार देखिएगा, फिर 1-2 दिन बाद समझा देंगे, वीडियो में देख लेना। थोड़ी बहुत तो मैं बात बता दूं, हिंट में बता दूं कि बड़ी बात क्या हुई है। ये जो चीज दी है, ठीक, आपको ये चीज दी थी, देखो 2-4 स्टेप भी बस मन में ध्यान रखने हैं। आपको सबसे पहले जो दिया है उसका a + b यहाँ ले आओ, 1 का स्क्वायर कर दो, 1 ही तो बचा। 1 के स्क्वायर की जगह क्या लिखोगे? 1 की जगह क्या लिखोगे? साइन स्क्वायर 5 प्लस उसका स्क्वायर कर दो। तो जब तुम वहाँ स्क्वायर करोगे ये चीज आ जाएगी, यहाँ तक तो कर लोगे। जितना करते जाओगे उतने तुम्हारे 4 नंबर में जुड़ते जाएंगे। तो 2 स्टेप और करोगे, एक और नंबर जुड़ जाएगा, ऐसा होता है।
ये नहीं कि अटेंड करो, जितना खींच ले जाओ सवाल, ये मेरी बात है, जरूरी नहीं कि एग्जीक्यूट ही कर लो। यहाँ तक समझ में आ गया? a प्लस बी वहां ले गए, 1 का स्क्वायर कर लिया, यहाँ तक ठीक है। इसके बाद जो तुम यहाँ ले गए, इसका इसमें भी मल्टीप्लाई, देखो a प्लस बी है तो इसका जरा इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a प्लस बी बाई ए साइन, वही चीज तो की, मल्टीप्लाई तो किया। और क्या a प्लस बी का मैंने इसमें मल्टीप्लाई नहीं किया? मल्टीप्लाई करोगे तो तुम अंदर अंदर देखो, वास्तव में ये 1 प्लस बी बाई ए है, और इसे अंदर अंदर देखो ये क्या है, a बाई बी प्लस 1, एक तो 1 आएगा कि नहीं? जब तुम इसे या तो खोल लो, और नहीं तो देखो इसमें एक साइन टू द पावर 4 5 है कि नहीं, मल्टीप्लाई होगा, वो उससे कट गया। ये तो एक एक्स्ट्रा पे और, ये चीज इससे कट जाएगी ना जब इससे मल्टीप्लाई होगी, और ये इससे मल्टीप्लाई होगी तो वहां भी एक, वो भी कट जाएगा, वो कट गया तो बचा क्या तुम्हारे पास, बोलो b बाई ए साइन टू द पावर 4, और a बाई बी यहाँ तक है, जो उधर बचा था उसको यहाँ ले आओ। ठीक है, लाने के बाद तुमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया। कैसे होल स्क्वायर करोगे, रूट b बाई रूट ए और साइन स्क्वायर 5 का स्क्वायर। देखो तो रूट, इस पे रूट लगा दो, किसी का स्क्वायर करना हो, जैसे मैं तुमसे कहूं कि 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर करो, तो क्या तुम ऐसा नहीं करते? तो वही चीज रूट में निकली, बोलो सही है, रूट कर लिया, इसका भी कर लिया। इसमें ये चीज नहीं थी, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के लिए मुझे अपने मन से कुछ जोड़ने पड़ेंगे, कुछ उसके साथ कोफिशिएंट्स, तो मैंने इसका जो कमी पड़ रही थी वो अपने मन से लगा दी, और चूंकि ये इसका इन्वर्स था तो वो भी लगा दिया, वो कट ही जाएंगे। क्या वो यही नहीं है? अब ये हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी बिल्कुल वही चीज है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया। किसी का स्क्वायर 0 है तो क्या वही नंबर ही 0 है? किसी का स्क्वायर 0, जैसे इसका स्क्वायर अमन 0 है, तो यही चीज ही 0 हो गई। सही है, ये चीज 0 हो गई तो इसको उधर ले जाओ। उधर ले जाने के बाद क्या हुआ बताओ, रूट अलग अलग कर लिया, तो b से मल्टीप्लाई हुआ रूट ए से, तो ये चीज हो गई। b को किसके नीचे लिख लिया, उधर ले गए को इसके नीचे। अच्छा, अभी तुमको बताया अगर दो चीजों का रेशो इक्वल है तो उनको जोड़कर भी, अगर न्यूमरेटर में न्यूमरेटर जोड़ो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर जोड़ो, वो इक्वल ही रहेगा। सही है, तो मैंने इन्हीं दोनों को क्या किया, अभी इसका मैं एपी में जो दिया है वहां भी यूज है, उसमें भी मैं यूज करूंगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो एक चीज है जो 10th में यूज हो रही, तो मैंने ये कर लिया। यहां तक आने के बाद क्या ये 1 हो गया, इस वैल्यू को यहां रख दिया। कैसे रखा बताओ, दैट इज साइन टू द पावर 8 5, तुम इसी को नहीं कर सकते हो तो ऐसे करो, साइन स्क्वायर 5 बाई ए कितना है, क्या 1 अपॉन ए प्लस बी है? सही है, तो तुम यहीं पे कर लो, 4 टाइम्स कर लो, साइन स्क्वायर 5 बाई ए की पावर 4, तो क्या ये 1 अपॉन ए प्लस बी की पावर 4 नहीं होगा क्या? ऐसे भी कर सकते हो, तो साइन टू द पावर 8 5 की वैल्यू यहाँ से रख देना। ओके, तो अगर तुम्हें यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ देखो, तुम्हारे पास ये चीज है, तुम ये बताओ साइन स्क्वायर 5 क्या है, a अपॉन ए प्लस बी, तो साइन टू द पावर 8 5 क्या होगा, ये बताओ जरा, बता दोगे? तो a टू द पावर 4 और a प्लस b टू द पावर 4, यही हुआ कि नहीं? और उसी तरह cos टू द पावर 8 5 क्या होगा, दैट इज, यहाँ पर देख लीजिए इसी में, तो साइन टू द पावर 8 5 की जगह तुम क्या रखोगे, यहाँ देखो, ये देखो क्या लिखोगे इसकी जगह, वहां करके दिखाया है, साइन टू द पावर 8 5 क्या है, a टू द पावर 4, फिर से देखिए साइन 8 5 और अपॉन a क्यूब है, और cos 8 5 और अपॉन b क्यूब है। क्यों ना मैं इसमें नीचे भी a से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ भी, उससे कोई फर्क पड़ेगा? और यहाँ b से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा? लेकिन ऐसा करने से ये साइन टू द पावर 8 5 बाई a टू द पावर 4 हो जाएगा, और cos टू द पावर 8 5 बाई b टू द पावर 4 हो जाएगा। a पड़ा रहेगा, b पड़ा रहेगा। ये चीज क्या है, क्या ये साइन स्क्वायर 5 बाई a का होल टू द पावर 4 है? चेक करो भाई, ये चीज a से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये चीज तो हमको पड़ी मिली है, यहाँ पर इसी को मैं रख ही दूंगा। और ये क्या है बताओ,
cos स्क्वायर 5/b टू द पावर 4 इंटू बी। यहाँ तक समझ में आ गएगा। अब हम इस पे वैल्यू रख दें, बोलो अंदर की मयंक क्या वैल्यू है, साइन स्क्वायर 5/, तो समझ गए हो 1/a+b। और इसकी क्या वैल्यू है, क्या इसकी भी 1/a+b, 4 तो लगेगा ना, और इंटू बी, तो क्या चीज आ गई बोलो, a/a+b की पावर 4 और b/a+b की पावर 4, तो क्या हो गया बोलो, a+b/, तो कितना हो जाएगा बोलो, 1/a+b की पावर 3। सही है। अब हम लोग एपी की शुरुआत करते हैं। एपी में मैं हिंट ही दूंगा, सोल्यूशन आपको खुद ही करना है, ठीक है। ओके, मेरे ऊपर नहीं रखता रख दिया 2 मिनट बाद तो वापस मेरे ऊपर ही आ गया। कब आए मेरे ऊपर था यार नीचे रख दो ठंडा हो जाएगा। ऐसा तो रखते हैं भाई सर आते जाते नहीं रखता। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पेज डिटरमाइन के इफ हाँ एक भी होता 2/3k and 5/8k इन एपी हैं। तो इसका क्या मतलब है, हमें मालूम है कि a2 - a1 इट इज a3 - a2, ये जानते हैं कि नहीं एपी की कंडीशन। a2 - a1 करो जरा, k - 2/3 और a3 - a2 भी करो, 5/8k माइनस के, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सारे के एक तरफ ले जाओ तो क्या होगा बताइए, दैट इज इक्वल्स टू के, वो भी के ले आओ, के प्लस के, ये भी के ले आओ, -5/8k, ये सब उधर ले जाओ तो 2/3 हो गया। दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये दैट इज के है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 2k, k स्मॉल में है तो 2k माइनस 5/8k इट इज 2/3, तो क्या हो जाएगा, दैट इज 16k माइनस 5k इट इज 2/3, so दिस इज 11k/8 इट इज इक्वल टू 2/3, तो k कितना हो जाएगा, 2 × 8/, तो k इट इज इक्वल टू 16/33। सही है। अब ये देखो, मान लीजिए हमें ये दिया गया है कि A, B, C आर इन AP, ये चीज दी गई है, तो उसमें हमारा क्या रिलेशन होता है, देखिए इसको एक और तरीके से किया जाता है। देखो A, B, C ये किसमें है, तो तुम्हें क्या ऐसा लगता है कि जो B - A का कॉमन डिफरेंस होगा वही C - B का होगा, क्योंकि वही तो कॉमन डिफरेंस होता है सेकंड टर्म में। लेकिन इससे ये देखो, B को B की तरफ ले आओ और A को वहां ले जाओ, तो बोलो 2B क्या हो गया, A + C, तो B क्या हो गया, A + C/2, B क्या हो गया, हमेशा जो बीच वाली टर्म होगी वो इधर उधर वाले का मीन होगी, नहीं तो तुम ये देख लो 3, 5, 8 और भी 3 जोड़ो इसमें, तो 8, 3, 11, ये इसका मीन है, जोड़ के देखो जरा, 3 ये कितने का अंतर, 2 लिखो, तो ये देखो इन दोनों को जोड़ के इसका मीन, इन दोनों को जोड़ के इसका मीन, एनी टर्म इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ आइदर साइड, यही चलता है, इसको डायरेक्टली यूज करो। तो ऐसे स्थिति में जब तुम k लिखोगे तो कैसे लिखोगे, द मिडिल टर्म इज द मीन ऑफ 2/3, वो लिखने में, लेकिन अब ये ज्यादा ठीक है क्योंकि फिर उसमें k ही आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन किया जा सकता है, कहीं करना हो तो इसे कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ तो यूजफुल नहीं है क्योंकि के ही आ जाएगा ना। अगला सवाल देखें, सेकंड, 63 is 63 a term of AP? Let its nth term -1 4 9 14. Its nth term is 63. तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस अमन कितना है? सही है। और फर्स्ट टर्म कितनी हो गई? -1 और d की वैल्यू 5। सो an is equals to a plus n minus 1d. an is 63, it is -1 plus n minus 1 into 5. So 63 minus 5, it is equals to 63 plus 1. It is equals to n minus 1 into 5, 64. By 5 is equals to n minus 1. So 64 by 5 plus 1, it is n. So 64 plus 5 by 5, it is equals to n. However, ये n कितना आ गया? 69 by 5 is n. N cannot be in fraction. ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. So 63 is not any term of given AP. ये AP की ये इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं है क्योंकि n यहाँ पर भिन्न में है, तो इसलिए इसका पद नहीं हो सकता. अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है PQR इन AP. सो PQR इन AP है, तो बताओ Q को क्या लिख सकते हैं? P प्लस R बाई 2 अभी करके दिखाया है. बीच वाली टर्म क्या होती है? यही तो होती है. तो अब जरा देखिए, ये आप ये लिख सकते हैं कि 2Q इज इक्वल्स टू P प्लस R. देख लो यहाँ कौन सा क्वेश्चन नहीं समझ में बता आया? यार समझ चलो, तो तुम्हारे फ्राउंस बन रहे थे, हमने कहा क्या दिक्कत होगी. P प्लस 2Q माइनस R और 2Q प्लस R माइनस P. ये वैज्ञानिक साइंटिफिकली प्रूफ है कि एक फ्राउन बनाने में उतनी थकान शरीर में होती है जितना 8 घंटे की लिपिड काम करता है उसका. फ्राउन माथे की जो सिलवट, जो लिपिड, दैट इज क्लियर, दैट इज R प्लस P माइनस Q. इतनी बात कही है. ओके, अब मुझे बताओ कि P प्लस R की जगह यहाँ क्या लिख सकते हो? बताओ, क्या 2Q लिख सकते हैं? सही है. इस 2Q की जगह क्या लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? तो लिखो P प्लस R माइनस R, और ये भी 2Q है. यहाँ क्या लिख सकते हैं? बताओ, P प्लस R और प्लस R माइनस Q. और यहाँ क्या लिख सकते हैं? बोलो, P प्लस R की जगह. समझ में आ गई सारी बात? यहाँ 2Q की वैल्यू डाली, यहाँ 2Q की वैल्यू डाली, और यहाँ पर P प्लस R की डाली. सही है. तो बताओ यहाँ क्या कटा? R कटा. यहाँ क्या कटा? P कटा. और यहाँ Q. तो क्या बच गया? 2P 2R और Q. सो क्या आपका ये प्रूव हो गया है? 4PQR. कुछ किया नहीं, जो दिया था हमने LHS लिया ना, और RHS आ गया, और हमने रखा क्या? As these are in AP. तुमको नहीं समझ में आता है तो तुम खुद फ्रेशली बनाओ. Q माइनस P इज इक्वल टू R माइनस Q. ये समझ आया? और फिर इससे क्या होगा? बोलो, Q प्लस Q इट इज P प्लस R. तो 2Q इट इज इक्वल टू P. अपना फ्रेश बना के फ्रेश जूस पियो, क्यों हमारा बनाया हुआ पियो. अब देखो अगला सवाल देखो, फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर्स. ताशी, क्या आप मुझे बताएंगी n नेचुरल नंबर्स के सम का क्या फार्मूला है? नैतिक. Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 4 into d. अदरवाइज n plus 1. ये भी होता है. ये सिंपली बुक का ही फार्मूला है. तो दैट इज, कोई बात नहीं, जैसे 1 2 3 200 तक है. सही है. तो
हम ताशी वाला ही फार्मूला बता देते हैं, दैट इज n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब तो तुम एग्री कर रही हो, सही है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म n/2, तो 200 तो टर्म्स हो गई, और पहली टर्म इसकी क्या है 1, और अंतिम टर्म क्या है 200, वही n+1/2 जो कि नैतिक ने बताया, दैट इज 100 इंटू 201। इसकी क्या वैल्यू बताओ जरा, 20100। पांचवा सवाल देखिए, now which term of AP will be 120 more than 21st term? Let nth term of AP is the desired term 120 more than 21st term। तो क्या लिखेंगे, an ज्यादा है, किससे ज्यादा है 21st टर्म से, कितनी ज्यादा है ना, which term is 120 more than 21st term, let another term is more। तो इनका ये more है ना, तो इनका डिफरेंस 120 हो जाएगा कि नहीं, let another term is 120 more। तो अब आप इसमें क्या लिखेंगी, a प्लस n-1d और माइनस a21 को क्या लिखोगी बोलो, और AP क्या है, AP दी है, that is 3, 15, 27, 39। तो इसमें लिखो a प्लस 20d, इट इज 120। a से तो a कट गया, हमें a रखना भी नहीं है। चलो d की वैल्यू यहां से देखो कितनी है 12। तो अब ये लिखो n-1 - 20d, ऐसा ना करना चाहो तो लिखो n-1 और -20 बाद में d। इतनी बात समझ आ गई, दोनों में से d कॉमन ले लिया, बाकी n-1 - 20 तो लिख ही दिया है कि नहीं, d हटा दिया और n-1 बोल के देखो, ना समझ में आए तो अगले स्टेप में करो, n-1d और -20d इज 120। तो ऐसा अब लिखा जा सकता है क्या, देख लो d कितना आ चुका है बताओ 12, इट इज 120। तो n की वैल्यू पता कर लेना, 6th क्वेश्चन देखा, दैट इज राइट द एक्सप्रेशन फॉर AP। तो हमारे पास है a प्लस d और a प्लस 2d। हमें क्या पता करना है, फाइंड an माइनस ak, सही है, an क्या होता है a प्लस n-1d और ak क्या होता है a प्लस k-1d। a से a कट गया, और देखो n-1 और माइनस k-1 जैसे ऊपर किया था, अभी किया था कि नहीं, ये किया था कि नहीं, नवन ये बात समझाई, एक लिखा और n-1 माइनस k-d बाहर कर, क्या इसमें 1 कट जाएगा, ये -1 ये +1 ये भी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बोलो n-kd, सही है, n-kd। अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारे पास ये टर्म है, तो कोई ऐसी AP है 2, 4, 6, 8 ऐसे चल रही है, तो तुम इसकी 50th टर्म और 40th टर्म का डिफरेंस बता सकते हो, 1 सेकंड लगेगा बस, ज्यादा मत दिखा, तो सब कुछ रखा बस, तो 50वीं टर्म और 40वीं टर्म का डिफरेंस बता दो बस, बोलो अभिषेक। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा सर n-k × d तो आपने बताया ही है, तो 50 - 40 × 2 कर लेंगे, तो दिस इज 10 × 2 कर लेंगे, तेज निकले ये शेप है बात कि नहीं, डिफरेंस कर लो और d से मल्टीप्लाई कर, किसी से किसी का भी टर्म का डिफरेंस लगाओ, सही है। अगला देखिए, तो अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अब आगे वो पूछना क्या चाहता है, दैट इज hence find the common difference of AP जिसकी 25th टर्म is 10 more than 23rd टर्म। देखो 825 और -823 कितना है 10। तो आप ये मुझे बताइए इसको कैसे लिखेंगे,
25 माइनस 23 इंटू डी। अगर तुम फिर से पूरा फार्मूला लगाने लग गए तो तुम्हारा नंबर कट जाएगा, तुम्हें इसका यूज करना। फिर से नहीं लगाना, कहते अरे हमें तो आता है a + 24d लिख देंगे, ऐसा नहीं करो। डोंट अटेम्प्ट टू, जो लिखा गया उसका उद्देश्य समझो, वही लिखा है, सही है कि 25 में। तो अब ये क्या हो गया, दैट इज 2d, इट इज 10, तो d कितना हो गया 5। अगला सवाल देखिए 7, find the sum of all natural numbers between 200 and 1502 which are exactly divisible by 3। पहला नंबर में तुझे कौन सा होगा 200 से 1500 दो के बीच में जो 3 से डिविजिबल हो। ऐसा कुछ आइडिया आ रहा है तो मैं करके देखो, आ रहा है बोलो, होगा ना 201 होगा, देख लो करके। 3 6 या 18 और 20 बचा तो बोलो कितना हो गया 2 है, एक और जोड़ दो, एक और यहाँ होता तो क्या यहाँ पर क्या बचता बताओ 21 होता, 3 आ जाता नहीं। तो पहला नंबर क्या है 201 204, और जरा लास्ट नंबर देखो क्या 1502 डिविजिबल है कि नहीं है, डिविजिबल तो नहीं होगा। 3 5 या 15 0 है और 2, तो अगर इससे कम करो, ये 2 ना होते तो मेरा सब कुछ खेल सही हो जाता, इन 2 नहीं तो बाधा डाल दी, 1500 होता तो क्या मेरा काम ना बन जाता। तो इसलिए लास्ट कौन सा हुआ बोलो 1500। तो अब ये कितने नंबर हुए, लेट दीज आर n नंबर्स, ठीक है, n ये n टर्म्स हैं, n टर्म्स है। a क्या हुआ 201, d क्या हुआ 3। तो अब n टर्म से पहले n निकालो, जब n निकल जाए, n के बगैर तो तुम किसी से भी नहीं कर सकते, लास्ट टर्म वाले फार्मूला भी काम है, n तो निकालना पड़ेगा ना। तो क्या करें बताओ, आप बोलिए, फिफ्थ वाले का निकाल लीजिए, तो 10 है 30 31 हो गया। यहाँ तक बात हो गई। अब देखिए an कितना है 1500, ये अंशुक लिया तो टेक ही लगाए रहती जब 3 को देखो, पता नहीं क्या उद्देश्य लेके चल रही। दैट इज n-1 इंटू 3। तुमको समझ में भी आता है टेक लगाने के बाद भी, हमने तो सब जगह पढ़ रखा है, दिमाग आधा हो जाता है, तुम्हारा नहीं होता ना। चलो मुबारक हो। इसको सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आएगा, तो 1399 आएगा क्या, 1300 1299 1299 बटे 3, दैट इज n-1। तो इससे कितना आ गया 4, ये तो पूरा निकाल लिया 434। n आने के बाद अब Sn निकालो, Sn का पहले फार्मूला लिखना। तो Sn का फार्मूला क्या लिखोगे, पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म, सही है, तो दैट इज a प्लस l। रिया वैल्यू फीड करो इसमें, 434/2 और बोलो 201 + 5 1500। सही है 1500। इससे आप S434 निकाल लीजिए, ये 434 लिखना है यहाँ पे, n ना लिख देना 434, ठीक है। अब इससे निकाल लो, देखो 1701 और बाहर मल्टीप्लाई 2 से करो जरा, तो 270। इससे जो आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फॉर एन एपी शो दैट टीपी प्लस टी प्लस 2q इट इज इक्वल टू 2 टी प्लस q। इसका मतलब क्या है, pth टर्म और p प्लस 2qth टर्म, यानी अगर आप 10वीं टर्म जोड़ रहे हैं, कौन सी टर्म 10th टर्म, जैसे a10 लिखते हैं ना वैसे t10 है, और इसी तरीके से कोई दूसरी टर्म है और उसमें दूसरे का 10th टर्म है और 2 टाइम्स ऑफ 7th टर्म, ऐसा है। कुल कितनी टर्म हो गई, क्या 24, तो वो 2 टाइम्स 10th टर्म और प्लस 7th टर्म, वो 17th टर्म का दुगना हो, ऐसा कुछ है। जैसे 10वीं टर्म
और 10 प्लस 7 की डबल टर्म, तो ये कितनी हो गई? दैट इज, ये जरा काउंट करो, तो दैट इज 24, तो वो 17 टर्म का दुगना होगी। ये हमें प्रूव करना, बस इसका लिटरल मीनिंग बताया। तो अब जरा देखो कि मान लीजिए P जो है 5th टर्म है और Q क्या है? 3rd टर्म है, तो इसका मतलब है 5th टर्म, और यहाँ पर 5th प्लस 3 into 2, तो कितनी टर्म हो गई? 5 और 6 11वीं टर्म, वो 5 प्लस 3 यानी 8th टर्म के दुगने के बराबर होगी। 5वीं और 11वीं टर्म का योग 8th टर्म के दुगने के बराबर होगा। ये सिद्ध करिए, बहुत उपयोगी सूत्र है, जरा इसे देखें तो। लेट अस सी। तो आप टीपी को क्या लिखेंगे बताओ? a प्लस p माइनस 1d, बताओ इसे क्या लिखोगे? LHS ले रहे हैं, लिखो LHS। तो सबसे पहले LHS लिखना पड़ेगा। टी एक टर्म है, जैसे a होती है ना, उसी टर्म को तुम t भी लिख सकते हो, टर्म ही तो है। p को क्या लिखें बोलो? a प्लस p माइनस 1d, इसे क्या लिखें? a प्लस माइनस 1d, यहां तक सही है? तो ये क्या आ गया? क्या इनके जोड़ने से 2a आ गया? देखो a और a बोलो, 2a आ गया। अब b को बाहर निकाल लेंगे, इन दोनों में से मैं अंदर अंदर क्या लिखूं? p प्लस 2q माइनस 1d। बोलो सुप्रिया, बात समझ में आएगी नहीं? dd वाली चीज लिख ली है, तो 2a 2p प्लस 2q और माइनस 2 इंटू डी। बोलो बात समझ आ गई? इसे क्या लिखोगी? ये 2 तो है ही है, और इसका भी 2 जरा बाहर निकालो, तो अंदर क्या बच रहा है बोलो? और सबका 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बच रहा है? क्या तुम्हें इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये p प्लस क्यूथ टर्म का फार्मूला है, इसलिए दाहिना पक्ष आ गया और सिद्ध हुआ? इज इट RHS? कहां से फिर से बताता हूं, p के ये लिख दिया और p प्लस 2 की ये चीज समझ आई, तो 2a ये हो गया, और देखो सबका d बाहर ले लिया, 2p 2q और माइनस 2 बाहर ले लिया। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं? सुझा नहीं समझा? अगली चीज देखो, नाउ 9th क्वेश्चन देखिए, 10th तक कराएंगे आज, 10th खुद का तो कर लो। 9th देखो, which term is the first negative term? 19, 18 and 1/5 और 17 and 2/5। इस AP की which term? Let nth term is first negative term। गर्व, इसकी A की क्या वैल्यू है इस AP की? बोलो। A की 19 हो गई, और अब D निकालें। D कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1 कर दें। A2 कितना बताओ जरा इसको? 91/5 है, चेक करो, 18 पंचे 90, तो 91/5। ये कितना है? A2 माइनस A1 किया कि नहीं? चेक करो, तो 5 ये है, ये 91 हो, ये क्या 95 है, तो -4/5 सही है। हमने माना an इसकी क्या है बताओ? फर्स्ट निगेटिव टर्म है, वो निगेटिव है, ठीक। an का तुम्हें फार्मूला बताओ, सही है? a की वैल्यू रखो, भी आपने बताई है, और n-1, n तो मुझे नहीं पता है, d पता है, -4, इट इज लेस देन 0, सही। अब देखिए, इट इज इक्वल्स टू 19। अब देखो 19 का क्या करें, ये माइनस तो बाहर ले लो, और -4n-1, इसमें कुछ फर्क नहीं है वही चीज। देखो बस मैंने माइनस डाल दिया, कोई दिक्कत तो नहीं ना? माइनस, इस निगेटिव को उधर ले जाओ, सही है? तो क्या होगा, वहां क्या बचेगा बोलो? जो इनइक्वालिटी है वो सब बिल्कुल इक्वालिटी की अलजेब्रा यूज करती है, तो निगेटिव उधर ले गए, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना हुआ? 95, और उधर क्या हुआ बोलो? 4n-4, सही है?
ये चीज उधर ले गए ना, वो पॉजिटिव हो गई। फिर मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू इधर ट्रीट करना है। और ये 4 इधर ले लो तो कितना हुआ 99 और 4 है। अब जरा 4 से डिवाइड भी तो करो, बोलो कितना आ जाएगा। दैट इज 20, देखो 19 बचा, 24 एंड 3/4, सही है। कितना हो जाएगा 19 है ये। अब ये प्रश्न कह रहा है यदि n की वैल्यू इससे बड़ी हुई तो ये an हमेशा निगेटिव होगा, वैसे भी घटती हुई रहती है, एक बार घट गई तो घट गई, फिर तो डूबी जाएगी। बस एक बार डूबने भर की देर है, तो वो कह रहा है इससे बड़ा कर दोगे तो डूब जाएगी। इससे बड़ा क्या है अगला कंप्लीट नंबर, इंटीजर क्या है 24। तो 25th टर्म इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। और फिर उसके बाद तो जब घटी रही तो और भी घटेगी, तो इसमें क्या हो गया बताइए कि 25th टर्म इज फर्स्ट निगेटिव टर्म, निगेटिव टर्म, ठीक है। नौ सवाल करो इससे आगे, एक पेज में हो जाएंगे। इसमें सिंगल होगा कि नहीं होगा? क्या बोला है?